नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आई हूं। क्या आपके पास भी 2023 से पहले की कार या बाइक है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए और ये वीडियो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और अंत तक जरूर देखिए। भारत के पेट्रोल ऑयल एक ऐसा इसमें बदलाव हो चुका है जो आपकी गाड़ी से सीधा जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में इस वक्त तरह तरह के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये बदलाव आपके इंजन को समय से पहले कबाड़ बना सकता है, और कोई ये कह रहा है कि आपकी जेब पर भारी चपत लगा सकता है, तो कोई कह रहा है कि इस बदलाव के चलते गाड़ी चलते चलते रुक जा रही है। ये तमाम जो दावे हैं सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं E20 पेट्रोल की। पूरे देश में इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जनता और ऑटो एक्सपर्ट्स इसके नुकसान गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार इसे देश के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बता रही है। आज के इस वीडियो में हम डीप रिसर्च और फैक्ट्स के साथ ये समझेंगे कि E20 पेट्रोल का पूरा सच आखिर क्या है और इसको लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या। अब इसे मैं आपको थोड़े से आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाती हूँ। ये 80% फॉसिल फ्यूल यानी कि शुद्ध पेट्रोल और 20% इथेनॉल का मिश्रण है। इथेनॉल मूल रूप से एक बायोफ्यूल है, जिसे गन्ने के रस, मक्के या खराब हुए अनाज को फर्मेंट करके यानी कि उसे गलाकर सड़ाकर बनाया जाता है। अब तक हम जो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे थे उसमें 10% इथेनॉल ही था, यानी कि E10 फ्यूल का हम इस्तेमाल अपनी गाड़ियों में कर रहे थे, लेकिन अब E20 मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन सरकार का लक्ष्य अब इसे बढ़ाकर 20% और धीरे धीरे आगे से और बढ़ाना है, यानी कि अब E20 फिलहाल आप अपनी गाड़ियों में भरवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो ठीक ही है, एक मिश्रण ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक मिक्सचर है तो देश भर में से लेकर इतना विरोध और डर की स्थिति क्यों पनपी हुई है, लोग डर क्यों रहे हैं, जबकि सरकार भी ये कह रही है कि इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, किसानों को भी फायदा होगा, तो फिर इतने सारे सवाल क्यों? दरअसल हाल ही में E20 पेट्रोल को लेकर कई तरीके के तर्क दिए गए हैं। एक्सपर्ट ने कई अलग अलग दावे किए। चलिए अब उन्हें भी विस्तार से समझते हैं। पहला ये दावा है कि इंजन में जंग लग जाएगी। इथेनॉल की प्रकृति हाइड्रोफिलिक होती है, यानी कि ये हवा से नमी को जल्दी सोख लेता है। जब ये नमी आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में जाती है तो वहां रस्ट लगने लगती है, यानी कि जंग लगने लगती है। पुरानी गाड़ियों के रबर पाइप, प्लास्टिक नोजल और एल्यूमिनियम के पार्ट्स इस केमिकल रिएक्शन को झेल नहीं पाते और गलने लगते हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि ये जो दावे सोशल मीडिया में इस तरीके के चल रहे हैं कि जल्दी से इंजन खराब हो जा रहा है, जो पाइप है वो गल रही है, ये दावे झूठे हैं। ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, ये सरकार कह रही है। दूसरा दावा जो चल रहा है, माइलेज में गिरावट। आप अपनी गाड़ियों में जब जाते होंगे, कोई गाड़ी पहले अगर 12-13 दे रही थी तो लोग ये दावे कर रहे हैं कि अब वो माइलेज महज 6-7 या 8-9 तक आ गया है। प्योर पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी लगभग 30% तक कम होती है। इसका सीधा मतलब ये है कि E20 पेट्रोल इंजन में पूरी तरह से उतनी ऊर्जा पैदा नहीं कर पाता। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि ARAI के अनुसार E20 फ्यूल इस्तेमाल करने से गाड़ियों के माइलेज में 6% से लेकर 7% तक की कमी आ सकती है। सरकार ने भी पहली बार ये माना है कि इथेनॉल की कम कैलोरी वैल्यू के कारण वाहनों की माइलेज में लगभग 6% तक की मामूली कमी आ सकती है। ये सरकार ने भी एक्सेप्ट किया है कि माइलेज में कुछ कमी आई है। तीसरा जो दावा सोशल मीडिया में चल रहा है वो भी समझ लीजिए। पुरानी गाड़ियों का भविष्य क्या होगा? जो 2023 के पहले की गाड़ियां हैं उनका फ्यूचर क्या है? तो भारत में अप्रैल 2023 से पहले बनी करोड़ों गाड़ियां E20 मटेरियल के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई हैं। यदि इन गाड़ियों में लगातार E20 पेट्रोल डाला गया तो इनके इंजन की लाइफ आधी हो जाएगी, ये दावा है, और मेंटेनेंस का खर्च है वो दोगुना हो जाएगा। हालांकि इस पर सरकार ने भी रुख साफ किया और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी स्पष्ट किया है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा पुरानी और नई गाड़ियों पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनमें E20 से इंजन खराब होने या फिर नुकसान होने का किसी भी तरीके का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला, यानी कि 2023 के पहले की भी जो गाड़ियां हैं वो E20 फ्यूल को आसानी से झेल पा रही हैं, काम कर रही हैं।
अब इस पर सरकार ने भी अपने तर्क दिए, वो भी आप समझिए। अभी तक तो आपको मैं वो दावे बता रही थी जो एक्सपर्ट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर दावे चल रहे थे। अब सरकार ने इस पर क्या तर्क दी है वो भी जान लीजिए। सरकार इस कदम को पीछे खींचने के मूड में नहीं है, यानी कि E20 अब लागू हो चुका है। इसके पीछे सरकार के पास भी अपना बहुत ही मजबूत तर्क है। पहला तर्क आप जानिए, विदेशी मुद्रा यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी बचत होगी। भारत अपनी ज़रूरत का जो तेल है वो लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, यानी विदेशों से आयात करता है। सरकार का डेटा ये बताता है कि अगर हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लेते हैं तो देश को हर साल लगभग 50,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, यानी कि इससे हमारे देश को आर्थिक फायदा होगा। अब दूसरा जो फायदा है वो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है। सरकार ये कह रही है कि किसानों को इससे सीधा फायदा होगा, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन भारत के चीनी मिलों और डिस्टिलरीज में होता है, जिसके लिए कच्चा माल गन्ना और मक्का जैसे जो उत्पादक हैं वो हमारे किसान भाई ही देते हैं। तेल कंपनियों द्वारा किए जाने वाला ये जो भुगतान है वो सीधा किसानों को होता है, यानी कि जो सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है ये भुगतान उसे मजबूत कर रहा है। जो वेस्ट है अब वो खराब नहीं होता, वो फ्यूल के तौर पर यूज किया जा रहा है कंपनियों द्वारा, और इससे जो पैसा मिलता है उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। ये दावा है सरकार का। प्रदूषण पर लगाम, ये बहुत बड़ी समस्या और भारत इससे बहुत ज्यादा जूझ रहा है। सरकार ये कह रही है कि पर्यावरण के लिहाज से E20 एक बेहतर ऑप्शन है। ये पेट्रोल के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को काफी हद तक कम करता है, जिससे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। खास तौर पर दिल्ली NCR जैसे शहरों के लिए ये बहुत जरूरी है। ये सारे तर्क सरकार की ओर से लगातार दिए गए हैं। सरकार कह भी ठीक रही है। आपको भी यही लग रहा होगा कि जब किसानों को फायदा है, विदेशी मुद्रा हमारी बच रही है और पोल्यूशन भी कम हो रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है, हम क्यों यूज नहीं कर सकते। अब आम आदमी करे तो क्या करे, आपके मन में ये सवाल है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हमें डरने की जरूरत है, तो इसका सीधा सा जवाब है आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अप्रैल 2023 के बाद कोई भी नई कार या बाइक खरीदी है तो आपको फिक्र करने की तो और भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो E20 के लिहाज से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वे कंपनियां पहले से ही E20 ट्यून इंजन दे रही हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आप ये कोशिश करें कि विश्वसनीय पेट्रोल पंपों से ही तेल लें, जहां फ्यूल क्वालिटी मेंटेन रहती हो और समय समय पर इंजन की आप सर्विसिंग भी अपनी कराते रहें। वहीं अब इस पूरे बवाल के बीच सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें जो सोशल मीडिया में तर्क चल रहे थे, जो दावे चल रहे थे, सरकार ने उस पर सफाई दी, अपनी बातें रखी। सरकार ने पुरानी गाड़ियों के मालिकों की चिंताओं को समझते हुए बड़े ऐलान किए और सफाइयां भी दी। जो वाहन पुरानी तकनीकी वाले हैं और केवल प्योर पेट्रोल या कम एथेनॉल वाले ईंधन पर चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप पर अलग नोजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि पुरानी गाड़ियों के इंजन ठीक रहे। यानी कि एक साथ ही E20 मिलना नहीं बंद होगा। देश में कुछ सिलेक्टेड ऐसे पेट्रोल पंप है, कुछ ऐसे सिलेक्टेड नोजल्स हैं जहां से अभी भी आप प्योर पेट्रोल या फिर E10 पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भरवा सकते हैं। सरकार की ओर से कंपनियों के लिए भी सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिया कि वे पुरानी गाड़ियों के लिए एक ऐसी रेट्रोफिटिंग किट्स या कंपोनेंट्स बाजार में लाएं, जिन्हें बदलकर पुरानी गाड़ियों को भी E20 फ्रेंडली आराम से बनाया जा सके। इसके साथ ही एथेनॉल की क्वालिटी पर निगरानी भी रखी जाएगी, ताकि जो मिलावट की खबरें भी कहीं कहीं से आ रही हैं, उस मिलावट पर भी नियंत्रण रखा जा सके। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले तेल की सख्त जांच होगी, ताकि एथेनॉल में मिलावट की समस्या को भी रोका जा सके और गाड़ियों को नुकसान ना हो। ये E20 कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। सरकार ने बताया कि इसको लंबे समय से लाने की प्लानिंग थी, इसके जो टेस्ट थे वो भी चल रहे थे। जब ये सब सुरक्षित माना गया, और भारत कोई ऐसा पहला देश नहीं है जहां E20 ईंधन मिल रहा है, इससे पहले विदेशों में अलग अलग कई ऐसे देश हैं जहां पे E20 फ्यूल मिलता है, तो सरकार ने ये साफ कर दिया है। इसके अलावा कार मालिकों को यह भी आश्वस्त किया गया है कि E20 ईंधन का उपयोग करने से आपकी गाड़ी की जो वारंटी या बीमा है वो रद्द नहीं होगा, क्योंकि ये भी अफवाह फैली थी कि अगर आपने E20 फ्यूल भराना शुरू कर दिया और उसके चलते अगर गाड़ी में किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आप अपना बीमा क्लेम नहीं कर पाएंगे, आपका बीमा रद्द हो जाएगा। तो सरकार ने जो ये शंका थी इसे भी साफ कर दिया, इसका भी समाधान बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए बीमा को लेकर भी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं थी।
तो ये थी सरकार की बातें। अब आपके पास देखिए दो रास्ते हैं। पहला, पेट्रोल पंप पर जाकर विशेष रूप से पुरानी गाड़ियों वाले फ्यूल नोजल में जाइए, E10 जहां आराम से मिलता है आप वो तेल डलवाइए। और आपके पास एक और विकल्प है, आने वाले समय में कंपनी द्वारा सुझाई गई मॉडिफिकेशन किट अपनी गाड़ी में भी आप लगवा सकते हैं, ताकि जो आपके मन में कुछ सवाल उठ भी रहे हों वो भी ना उठे। इस पूरे मामले पर सरकार के इस नए फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साफ कर दूँ कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, सोशल मीडिया में जो दावे किए जा रहे थे वो बातें मैंने आपको बताई, सरकार की तरफ से इस पर क्या तर्क दिए गए वो बातें मैंने आपको बताई। E20 से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इंडिया टीवी या मैं इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।